पूछिए कि बिहार में कहाँ पे 1800 पे धान खरीदा गया, 1000 रुपये से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। ठीक है, पैक्स के द्वारा यहाँ पे धान का खरीद होता है। लेकिन अब अगर आप पैक्स में धान देते हैं तो आज देते हैं तो आज से 4 महीने बाद पैसा मिलेगा। किसानों को धान बेच के फिर अगला फसल बोना होता है। अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो अगला फसल कैसे बोएंगे? पैक्स यहाँ की हर तरफ चारों तरफ तो नहीं लिया ही नहीं जाता ना। हाँ, दौड़ाया जाता है। वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पे है। कभी कहता है जगह नहीं है, कभी कहता है बोरा नहीं है, बहुत सारे। आप बताइए यहाँ के यानी कि भंडारण जो हटाया गया है, जैसे आप कर सकते हैं भंडारण, व्यापारी सब भंडारण कर सकते हैं। अब सरकार ये कर रही है, अब किसान भी भंडारण कर सकते हैं। अब बताइए कि एक फसल बेच के हम दूसरा फसल लगाते हैं तो हम भंडारण कहाँ से करेंगे? ये तो सीधा सीधा बिचौलिए जो हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी व्यवस्था, जैसे अब वहाँ पे हरियाणा पंजाब सब में मंडी है, बिहार में मंडी नहीं है। वहाँ पे मंडी है तभी वहाँ पे अच्छा भाव मिल पाता है। यहाँ पे मंडी 2006 सब में लगभग ख़त्म कर दिया है उस प्रथा को। देखिए यहाँ पे अभी किसानों का क्या हाल है, 1000 रुपये में धान बेचने को मजबूर है, हज़ारों लाखों क्विंटल बेचते हैं। सरकार ये कह रही है कि वहाँ के कहीं के किसान पूरे देश में बेच सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री कहते हैं, लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रात का ही ट्वीट था कि यहाँ पे किसी भी दूसरे राज्य के किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो भाई ये कौन सा आपका कानून है? आपके प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। ऐसा थोड़े होता है। आप एक वन नेशन, एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे राज्य से, अपने ही भाई देश के किसान हैं, दूसरे राज्य से किसान आते उसको आप घुसने नहीं देते हैं। एक कविता लिखे हैं, बोलना चाहेंगे। हम किसान जानते हैं, रमाशंकर यादव विद्रोही जी का जन्मदिन है तो लगभग उसी से प्रेरित है। हम किसान जानते हैं, हम जानते हैं हम मरेंगे और यह भी कि हम मारे जाएंगे। सत्ता के दलालों द्वारा, मोदी के चाटुकारों द्वारा, अंबानी के दलालों द्वारा, योगी के लफंगों द्वारा, नीतीश के गुंडों द्वारा। हम किसान जानते हैं हम मारे जाएंगे, लेकिन हम मारे जाने से पहले सत्ता के दलालों के ऊपर, शाह के नुमाइंदों के ऊपर हल चलाएंगे। हल से जोतेंगे इनके सारे गंदे अरमानों को। हल चलाएंगे इनके छाती पर, इन्हीं छाती पर जिनमें यह किसानों के लिए विष रखे हैं। हम हल चलाएंगे उन संसद पर जहां हमारे लिए जहरीला कानून बनाए हैं। इन सब पर हम हल चलाएंगे। ये बहुत जालिम है, इनके भीतर अभी भी विष होगा, इसीलिए इनके ऊपर हम हल से समार करेंगे। समार करना होता है एक जोत के बाद दूसरी जोत जो किया जाता है। यह देखने के लिए इनमें अभी भी किसान का, इन्होंने अभी तक किसान का अनाज खाया था या नहीं पता है हमें। इनके अंदर अनाज नहीं मिलेगा, इनके अंदर अंबानी अडानी का एहसान होगा, फिर मुझे संतुष्टि होगी, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। चलो किसी का तो एहसान है इनके अंदर, तब मैं मरूंगा, लेकिन मैं मरने से पहले बहुत हंसूंगा। हम हल चलाएंगे उन संसद पर जहां हमारे जहरीले कानून बनाए हैं। हम जानते हैं हम मरेंगे, लेकिन हम मरने से पहले हम इन सब को के ऊपर हल चलाएंगे। उनका मानना यह है कि हम अंबानी का खाते हैं, हम अडानी का खाते हैं। उनके अंदर अगर किसान का अनाज रहता उनके अंदर, तो ये तो निर्लजपना की जो चरम सीमा पे पहुंच गए हैं वो तो नहीं पहुंचते ना। अगर किसान का अनाज खाते तो उनके अंदर थोड़ी लज्जा होती। देखिए अभी तक ऐसा था, केवल कृषि सेक्टर ही ऐसा था जिनमें निजीकरण नहीं हुआ था, लेकिन कृषि सेक्टर को भी इन्होंने ऐसा किया कि ले दे के इसको भी ले डूबना है, मोदी और अंबानी के गोद में इसको डाल देना ले जाके। जिस तरह लॉकडाउन लगा करके रेलवे को निजीकरण कर दिए, बड़े बड़े PSU, भेल, गेल, जितने भी सरकारी सेक्टर, हम इंजीनियर हैं, अभी लास्ट ईयर मेरा चल रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल में ही पढ़ते हैं।